भजन के बिना शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। अगर हम कृष्ण बोल रहे हैं तो प्रभु की इच्छा है और प्रभु हमसे बुलवाना चाहते हैं। अगर हमारे मन में एक बार आता है कि मैं राधा बोलूं, तो किशोरी जी चाहती हैं कि आप राधा बोलो। आपको जानते हैं, आपकी तरफ देखा है, तभी आप बोल पा रहे हैं। आपके अंदर जो वृंदावन आना, जो धर्म मार्ग में चलना, ये प्रभु आपको प्यार कर रहे हैं, प्रभु आपको चला रहे। पर ये भरोसा कब होता है? जब संत जन मिलते हैं। एकांत में लंका में भक्ति खूब जोर की विभीषण जी कर रहे थे, लेकिन जब हनुमान जी को देखा तब कहा, आज मुझे पता चल गया कि भगवान की हमारे ऊपर विशेष दृष्टि है, विशेष कृपा है। भगवान तुम्हें याद कर रहे हैं, तभी तुम याद कर पा रहे हो। अभी इतनी याद करो कि तुम्हें भगवान दिखाई देने लगे, तब समझ में आएगा। अभी तो केवल भरोसे पे चलना होगा। नहीं, भरोसे पे चलना होगा। भरोसे पे जब चलोगे तो तुम्हें कदम कदम पर पता चलने लगेगा कि कोई मेरा रक्षक है, कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, वही मेरा भगवान है। वो किसी न किसी रूप में आके हर समस्या का समाधान करता है और एक दिन फिर वो अपने रूप में आ जाता है। अगर ये ना होता तो हम लोगों का जीवन बर्बाद हो गया होता। बचपन से लगे और हर कष्ट सा आए, तो अगर वो ना सुख देते, ना उनका परिचय होता, तो आज हम यही कहते कि ये मत लगना। लेकिन हम आपको कदम कदम के कहते हैं, कदम कदम पे अनंत माताओं जैसा दुलार भगवान को। जब भगवान के दुलार को तो केवल रो सकते हैं और कोई बात नहीं कह सकते। अगर उनकी बात, उस बात पर ध्यान एकाग्र हो जाए अभी, तो केवल रो सकते हैं। वो उत्तर केवल रोने का होगा और कुछ नहीं। इतना प्यार प्रभु देते हैं, पर वो तब हुआ जब कोई हमारा नहीं। सब प्यार को ठुकरा के एकमात्र प्रभु से अपनापन, और देखा नहीं, केवल सुन के चल दिए। तब वो कि जिसे देखा नहीं उसके प्यार में दीवाने हो गए, तो वो है, वो फिर ऐसा कैसे रह सकता है कि छुपा रहे? नहीं नहीं, वो बहुत, हम तो उनके प्रेम के अंश हैं। वो तो प्रेम समुद्र है। हम एक बार याद करते हो, 1000 बार हमारी याद करते हैं, पर ये अनुभव तब होगा आगे चलकर। पहले विश्वास मानकर चलो कि अगर भगवान हम पर कृपा न किए होते तो हमें मार्ग न मिलता, हमें भजन न मिलता, हमें साधु समागम न मिलता। इस विश्वास से चलो, क्योंकि विश्वास से ही भक्ति होती है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवै न राम। क्योंकि देखा तो है नहीं, केवल संत की आज्ञा मानकर, शास्त्र की आज्ञा मानकर विश्वास से चलते तो निश्चित भगवान मिलते हैं, और रोज मिलते हैं आपसे। जो भगवान का भजन करते हैं उनसे रोज मिलते, पर वो उनका स्वभाव है, वो बड़े छलिया है, वो छुप के मिलते हैं, छुप छुप के मिलते हैं। और जब आपका असहनीय हो जाएगा, मिलन के लिए तड़पने लगोगे, तब वो हटा देंगे, पर्दा हटा देंगे। तब फिर वो अपने स्वरूप में आ जाएंगे। प्रमाण तब मिलता है कि हमारे ऊपर भगवान की दृष्टि है, कृपा है, जब भगवत प्रेमी महात्मा मिलते हैं। बकाया भगवान की कृपा से ही इस मार्ग में कदम रखा जाता है। भगवान की कृपा से ही हम भगवान का नाम जप सकते हैं। भगवान की कृपा से ही हम भगवत धाम आ सकते हैं, भगवत संतों से मिल सकते हैं। देखो, जैसे विवेक है वो सत्संग में होता है, पर सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, भगवान की कृपा से भगवान का नाम जप होता है, भगवान की कृपा से ही हमको ये सब। तो भगवान हमको देख रहे हैं ना। अगर वो देख ना रहे होते तो ऐसा संयोग कैसे बनता? वो हर समय देख रहे हैं, पर हम भगवान को देख पाए तब चैन पड़ेगा। वो तो हमें देख रहे हैं, हम भगवान को देख। अब इतना हम भजन करें कि हमारे अंदर लगन लग जाए कि जो भगवान हम पर छुप छुप के इतना कृपा कर रहे हैं वो सामने आए। अब पर्दा सहा नहीं जा सकता, और जब रोना शुरू होता है एकांत में भगवान के लिए, तब धीरे धीरे पर्दा हटने लगता है। अब बहुत तड़प चुका, हे नाथ हटाओ ये माया का पर्दा, त्रिगुण माया का पर्दा। तो सच्ची आपसे कहते, जैसे हम आपको देख रहे हैं ना, ऐसे भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसा कोई नहीं कि ध्यान में आए या स्वप्न में केवल आए, ऐसे दर्शन होते हैं। वही है, सर्वत्र है, बस पर्दा हटा तो वो वही हटाते हैं। अपने बस की बात, अपने तो पुकार सकते हैं। जब हम भगवान के दर्शन के लिए रोना शुरू करते हैं, तड़पना शुरू करते हैं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। बहुत करुणा में, बहुत कृपालु है, पर देख नहीं सकते। देखो, आप भगवान के अंश हो ये पता है, पर आपने अपने को देखा है? आप अपने को शरीर मान रहे हैं ना। आप अपने जब भगवत अंश का अनुभव नहीं कर सकते, तो जिनके ऐसे असंख्यों अंश हैं, ये सब असंख्यों अंश ही तो है भगवान। वो अनंत महिमाशाली भगवान को हम कैसे देख पाएंगे? आप अपने को देख पाए? नहीं देख पाए। आप ये कहोगे मैं अपने को रोज देखता हूँ शीशा में, तो शरीर को देखते, अपने को तो नहीं देखते ला।
है? शरीर तो माँ बाप का है। शरीर तो मायाकृत है, पांच भौतिक है, ये पांच भौतिक है। शरीर जो है माँ बाप की सामर्थ्य नहीं कि रच सके, नहीं ना। अगर हमारी इतनी अंगुली कट जाए तो दोबारा माँ बाप अगर लगा दे तो बताओ, ये भगवान की रचना है। निमित्त मात्र माँ और पिता को बनाते हैं। अगर माता पिता समर्थ होते तो कितने ऐसे पुरुष और स्त्री हैं जो संतान उत्पन्न ही नहीं कर पाए। कितने ऐसे हैं भारत में अगर देखा जाए जिनके संतानें नहीं। इसका मतलब है भाग्य के अनुसार निमित्त माता पिता को बनाया और रचना भगवान ने रची। इसमें माता पिता क्या बना सकते हैं? आप विचार करके देखिए, ये सारी की सारी रचना भगवान की है। निमित्त बना दिया, निमित्त बनाया माता, और ये मायाकृत है, पांच भौतिक है। ये मैं तो नहीं हूं, आप भगवान के अंश हैं। आप अपने को नहीं देखा। आप कैसे हैं? कहेंगे गोरे हैं। ये तो शरीर की बात बोल रहे हैं, ये तो शरीर की बात बोल रहे हैं। आप कैसे हैं पता? यही उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? तो सोचिए, भगवान आप यही हैं लेकिन आप अपने को नहीं देख पा रहे हैं, तो भगवान भी यही है, आप उनको भी नहीं देख पाएंगे तब तक जब तक भजन नहीं होगा। खूब भजन करो, पाप नष्ट हो तो एक पर्दा हटेगा, तो आप अपने को भी जान जाएंगे और भगवान को भी जान जाएंगे। एक एक कवल भोजन जैसे पाया जाता है तो धीरे धीरे क्षुधा निवृत्ति पुष्टि तुष्टि होती है, पर जब तक आधा पेट नहीं पाया जाएगा तब तक तसल्ली नहीं होगी। कोई पूछे कई दिन का भूखा आदमी हो एकदम उसको कि खीर कैसी है, वो कहेगा चुप रहो भी, वो पहले पाता रहेगा, पाता रहेगा, पाता। जब आधा पेट आएगा तब स्वाद लगेगा कि खीर बढ़िया है, कढ़ी बढ़िया है, दाल पहले बढ़िया से मतलब पहले तो पाना ही पाना है। तो जन्म जन्मांतर से हम भगवान से बिछुड़े हुए हैं। अभी हमें डट के भजन करना है, भजन में स्वाद नहीं आएगा अभी, पक्का समझ लो। आपको केवल ऐसे करना है गुरु आदेश मान करके कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो मंगल भगवान जो है उनसे मुझे मिलना है, तो मुझे अब भजन करना है, बस भजन करना है, सुख मिले या दुख मिले। तो जब आप 24 घंटे में 12 घंटे भजन करोगे आधा पेट, तब आपको स्वाद मिलने लगेगा कि राम कहने से कैसा स्वाद आता है, राधा कहने से कैसा स्वाद आता है। फिर आपके सामने झांकी आने लगेगी, अपने आप झांकी आने लगेगी भगवान की। फिर जो दशा होती है, छिन छिन में एक आनंद की लहर अपने प्रीतम। देखो संसारिक प्रीतम मिले तो कैसा लगने लगता है, एक बेपरवाही, एक मस्ती, और संसार का मालिक प्रीतम मिल जाए तो कैसा लगेगा। सोचो, संसार का मालिक है, वो मेरा प्यारा है, वो मेरा मित्र है, या पति है, या प्रीतम है, या पिता है, या माता है, जो भाव कर पाओ। भगवान तो हर भाव स्वीकार कर लेते, मस्त हो जाएगा जी। इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। भगवान की जितनी महिमा लीला गुण सुनोगे उतने हृदय पवित्र होगा। यदि हम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सच्चे भाव से चले तो हमारे हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। लेकिन है बच्चा बहुत कठिन बात, आज का जो समय चल रहा है इसमें पवित्र होना बहुत कठिन रह गया। हमारा पवित्र भोजन हो, पवित्र विचार हो, पवित्र चरित्र हो, तब हम भगवान की तरफ सच्चाई से चल पाएंगे, क्योंकि भगवान परम पवित्र है। अपवित्र मन, अपवित्र विचार और अपवित्र क्रिया ये भगवान की तरफ नहीं बढ़ने देंगे। तो अब कैसे बताएं, नए बच्चे तुम हो, कोई ऐसा हमें बच्चा बच्ची बहुत कम ही ऐसे मिल रहे जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड न बनाए हो। क्यों बच्चा? इस अवस्था में नए बच्चों में एक बहुत बड़ा ये वायरस जैसा फैल गया है। 4 बच्चे गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप। अब इसे क्या कहोगे आप? छोटे छोटे बच्चों में ये व्यभिचार प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, ये फिर व्यसन की तरफ ले जाती है और फिर ये मृत्यु की तरफ ले जाती है। ये दिशा अमृतत्व की तरफ नहीं है, मृत्युर्मा अमृतोगमय की तरफ नहीं है, ये मृत्यु की तरफ ले जाती है, ये असत की तरफ ले जाती है, ये अंधकार की तरफ ले जाती है। तो सत्य मार्ग में चलने के लिए भोजन पवित्र, विचार पवित्र, देखना सुनना पवित्र, चरित्र पवित्र, तब हम चल पाएंगे, नहीं तो कैसे चल पाएंगे। भोजन पिज्जा बर्गर बाजार का, दृश्य मोबाइल देवता पास में, एकांत में अब हमको छेड़ना मत, हम
मम्मी अब हम पढ़ाई कर रहे हैं या कर रही हूं, और दरवाजा बंद। अब चाहे गेम खेलो, चाहे सीरियल देखो, चाहे गंदी बात देखो, पूरी स्वतंत्रता है मोबाइल की। इसके बाद स्कूल में जब जाओ तो वातावरण आधुनिक से आधुनिक होता चला जा रहा है, जहां अध्यात्म का शासन नहीं है, अध्यात्म का बिल्कुल शासन नहीं है। ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जा रही आधुनिक, जिसमें रुपया की प्रधानता है और भोग की प्रधानता है। नहीं तो विद्या जब बढ़ती है तो विनयम ददाते, लेकिन वो नहीं दिखाई देता। विद्या बढ़ रही है, उद्दंडता बढ़ रही है, माता पिता के साथ असभ्य बर्ताव, समाज में उसकी असभ्य चेष्टाएं देखी जाती है। अब नए नए लड़के व्यसन ले रहे, नशा कर रहे हैं, तो हमें लगता है पहले अगर इस पर सुधार हो जाए तो हम परमानंद की प्राप्ति के लिए भगवान को अपना नित्य मित्र देख पाएंगे। वो हैं, वो हमारे नित्य सखा है, मेरे जीवन धन है। ये हम तब देख पाएंगे जब हमारा जीवन पवित्र हो। तो हमें लगता है नवीन बच्चों से प्रार्थना है कि अगर वो ऐसा कर पावे कि हम मित्र बनाना दोष नहीं मानते, मित्र बनाना दोष नहीं मानते, आप मित्र बना लीजिए, बच्चा बच्ची मित्र बना ले, कोई परेशानी नहीं। क्या भाई बहन एक घर में नहीं रहते? विचार करके देखो, अगर स्कूल में बच्चा बच्ची मित्रवत खेले में कोई परेशानी नहीं, लेकिन दोष क्यों स्वीकार करते हो? जब तक तुम्हारा ब्याह ना हो जाए तब तक तुम ब्रह्मचर्य से रहो। व्यभिचार क्यों करते हो? व्यभिचार दोस्ती है क्या? एक दूसरे के जीवन को नष्ट कर देना ये दोस्ती है? ये दोस्ती नहीं है। हमें लगता है कि ये जो दोस्ती चल रही है ये भगवान की तरफ क्या, ये संसार में आपको उन्नतशील नहीं होने देगी, संसार में उन्नति नहीं होने। छोटे छोटे बच्चे जब ब्रह्मचर्य रहित रहेंगे तो उनका चिंतन कमजोर, उनका शरीर बल कमजोर, तो वो कैसे उन्नति प्राप्त करेंगे? तो हमारा चरित्र पवित्र होना चाहिए, हमारा भोजन पवित्र होना चाहिए। हम देखो गंदा संग करेंगे तो गंदे विचार आएंगे, गंदी क्रियाएं होंगी। अपने जो नौजवान बच्चे हैं या जो लोग हैं गलत प्रयोग करके उसकी गलत दिशा में जा रहे हैं। और देखो दो चीजें आपको सब में मिलेंगी, कुछ गुण और कुछ दोष, क्योंकि रचना हुई है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। अच्छा आदमी गुण ग्रहण करता है, दोष त्याग देता है। बुरा आदमी दोष ग्रहण करता है, अच्छाई का त्याग कर दे। हमें सब में अच्छाई देखनी है, बुराई का त्याग करना है। तो मोबाइल से भी अच्छाई ग्रहण कर ले और बुराई त्याग कर दे। हमारे 5 भाव हैं। दास्य भाव के पहले शांत भाव अर्थात ब्रह्म बोध, भगवत तत्व का ज्ञान, शांत भाव। फिर है दास्य भाव, फिर है सख्य भाव। तो सख्य में दास्य और शांत दोनों रहते हैं। ये ज्ञान रहता है कि मेरा सखा कौन है। मेरा सखा साधारण नहीं है, असाधारण परम तत्व है। एक बात ध्यान रखना, और बिना ये उपासना के बोध होगा नहीं, इसलिए दास्य भाव की जरूरत है। और बिना दास्य भाव के सखा भाव की पुष्टता नहीं होगी। और जब दास्य से सखा में जाओगे तो ये बोध रहेगा कि ये सखा मेरा है कौन और मैं इसका कौन हूं। अंततोगत्वा चाहे नंद बाबा हो चाहे सखा हो, वो भगवान की जो नित्य सखा है वो भगवान की दासता के द्वारा विनय करते हैं। कांता भाव से लेकर के शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और गोपी भाव। गोपी भी रुदन करते हुए श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, मैं आपकी दासी हूं। दास्यता रहती है। तो समानता खेल में होगी, पर खेल के प्रवेश के लिए अभी आपका खेल में प्रवेश थोड़ी हो गया, अभी खेल में प्रवेश नहीं हुआ, अभी माया के खेल में ही है। अभी देह भाव से ही श्री कृष्ण को सखा की बात कर रहे हैं। नहीं, जिस समय स्वरूप भाव में आएगी तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। जब तक प्रश्न है तब तक वो प्राप्त नहीं हुआ है, और जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक उसके साथ खेल कैसा? तो फिर प्राप्ति के लिए उपासना और भाव ये साइड का है। अभी हमारा लक्ष्य है भाव, ये साइड में रखा है, पर अभी उपासना, रात दिन उनका नाम जप, रात दिन उनकी सेवा परिचर्या, उनकी लीला कथा श्रवण, उन्हीं के लिए प्राण समर्पण, तब आपका भाव सिद्ध होगा। और जब सिद्ध होगा तब फिर वहां दम दम पे होती पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। समझ रहे हो? जब हम भावदेह में होते तो वहां वो कुछ अलग देश होता है, वहां प्रणाम करने की भी फुर्सत नहीं है, प्रणाम करने की भी फुर्सत नहीं। भावदेह में प्रणाम करने की भी फुर्सत नहीं। वहां प्रत्येक पल रूप माधुरी का पान करते हुए उनकी सेवा में तो
ये यहाँ की पद्धति है। यहाँ की पद्धति से देह राग छूटना है। अभी देह राग छूटा नहीं, तो अभी शरीर राग छूटा नहीं, अभी भोगों के प्रति लालसा है, अभी जगत मीठा लगता है, सत्य लगता है, तो अभी सखा को जाना ही नहीं है ना। जब सखा को जानोगे तो शांत भाव आएगा, पहले ही आएगा, सबसे पहले आएगा। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सखा श्री कृष्ण के सिवा कुछ नहीं, चराचर जगत पहले भगवान का स्वरूप है, ऐसा हो, तब शांत भाव आएगा। फिर इसके बाद मैं ऐसे भगवान का दास हूं, फिर इसके बाद आएगा मैं ऐसे भगवान का दोस्त हूं, सखा हूं, तब बात समझ में आएगी। अपने सखा को अगर जानोगे नहीं तो देखो विराट रूप दिखाए तो कांप गए अर्जुन। प्रेम क्या करता है, ईश्वर के ईश्वरत्व को भुला देता है और जीव के जीवत्व को भुला देता है और दोनों को सखा बनाकर खिला देता है। ये प्रेम की महिमा है। पहले प्रेम तो आवे, अनुराग तो आवे, तो उसके लिए हमें उपासना और साधना अति अनिवार्य है। समझ पा रहे आप ना? हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।